वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो गए हैं और ये आप लोगों के ही प्रेम का नतीजा है कि इतना आप लोगों ने लाइक किया और इतना सपोर्ट किया। थैंक यू एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर से रिलेटेड क्लास में देखा था, जहाँ पे हमने एरर को क्या पढ़ा था कि एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन, एरर के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एरर इज़ व्हाट, एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू एंड मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मीन्स actual value. Why we are talking about the mean value? So that is a very important things for us when we finding at the end of the last class मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे मैंने क्या बताया था कि जैसे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा देंगे, जैसे ही आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करेंगे, जो एरर होगा आपका एंड दैट कुड बी अ ऑटोमेटिक रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, उन एरर्स की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ द एब्सोल्यूट एरर। सो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर? इट्स मीनिंग सेज दैट कि एब्सोल्यूट का मतलब है कि जो अपने आप में ही कंप्लीट हो, यानी जिसका कोई रिजल्ट या जिसको हम ख़त्म ना कर सकते हैं या जिसका अंत ना हो, जो अपने आप में ही पूरा हो, उसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है। तो देखिए, एब्सोल्यूट एरर को समझने से पहले सपोज़ कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि सपोज़ कि आपने कोई वैल्यू मेज़र की। सपोज़ अब वैल्यू कैसे मेज़र करेंगे कि मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट, और एक ये स्फेरिकल बॉल है। क्लियर है? तो इस बॉल का मैंने आपको डायमीटर मेज़र करने के लिए कहा है, दैट इज़ अ एक्सपेरिमेंट। तो आपने क्या किया, इसका जब डायमीटर मेज़र किया तो A1 यानी कि एक वैल्यू मेज़र की, दैट इज़ अ 5 सेंटीमीटर। फिर दूसरी बार वैल्यू मेज़र की, दैट इज़ अ 6 सेंटीमीटर। थर्ड क्या किया आपने, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने ये 3 ऑब्जर्वेशंस निकाले। क्लियर किया? ये दीज आर द 3 ऑब्जर्वेशंस। तो आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन को फाइंड किया। क्लियर? अभी समझते रहिए, मैं आपको पूरा एक एक करके प्रॉपरली समझा दूंगा। अगर इस क्लास में आपको एरर समझ में नहीं आता है तो आप कहेंगे वो क्या कर दूंगा मैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई आपको। अब आपको ऑब्जर्वेशन तो पता चल गई, बट क्या ये तीनों साइज़ तो होंगे नहीं इस डायमीटर के। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअल साइज़ पता करने के लिए क्या करते हैं, इनका मीन्स निकाल लेते हैं। मीन, तो मीन निकालना आपको पता है, मीन निकालना पता है आपको। मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर हम किसका मीन निकाल रहे हैं, ए का। तो ए मीन लिख दिया हमने, और ये क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सम क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड डिवाइड बाई n, एंड दैट इज़ द मीन वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? एवरेज जिसको हम कह सकते हैं। और जैसा कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब आप मीन निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला पढ़ते हैं, एंड दैट इज़, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये n की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू तक जाएगा। अगर जैसे n नंबर्स हैं और यहाँ पे हमने कितना लिया है, 3, तो 3 हो जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा, 3। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा, एंड दैट इज़ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और किसका, ai, एंड दैट इज़ डिवाइड बाई n। क्लियर है? तो जितने भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको लिख सकते हैं और उनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, एब्सोल्यूट एरर की। यहाँ पे हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए।
एब्सोल्यूट मैंने अभी डेफिनेशन लिखा था आपके सामने, सो उसी को मैं डिफाइन करूँगा। एब्सोल्यूट एरर इज़ नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम सिंपली देखें यहाँ पर कि एक्चुअल में क्या होता है, तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने जो वैल्यू फाइंड की दैट इज ए मीन, और ये आपकी क्या वैल्यू हो गई, एक्चुअल वैल्यू हो गई, या ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, या मीन वैल्यू कह सकते हैं। यानी कि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे आप, एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअल वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। तो अब आपके पास एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया था, जो वैल्यू मेजर की थी उसका मीन निकाल लिया था, एंड दैट इज ए मीन। और इंडिविजुअल क्या था, A1 होगा या फिर A2 होगा या फिर A3 होगा। तो जो ये डिफरेंस आएगा आपका एक्चुअल, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस वैल्यू को निकाल रहे हैं उसको A, और इसको मॉड के अंदर हम वैल्यू में प्लेस करते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंस है या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो ये जो डिफरेंस है या पॉजिटिव आ सकता है और निगेटिव आ सकता है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पर देखिए, डेल्टा ए तो मैंने निकालने के लिए बता दिया, लेकिन सपोज कि हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं फर्स्ट वैल्यू का, तो ये क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस A1। हम निकाल रहे हैं सेकेंड वैल्यू का, तो ये क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस A2। थर्ड वैल्यू का ए मीन माइनस A3। तो ये तो आपका आ गया एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू, बट हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ऑल वैल्यूज, मीन वैल्यू। यानी कि तो मीन वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, अब इसका जो ये डेल्टा A1 डेल्टा A2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए मीन, और इसको हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो वो एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मीन कैसे निकलेगा इसका, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डेल्टा ए मीन निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपने जो वैल्यू फाइंड की है, ये मीन एरर निकाला है डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो 3 वैल्यूज़ का हमने एग्जांपल लिया था, 3, 4 होती तो 4, 5 होती तो 5, n होती तो n। क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, तो ये आपने क्या निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? तो ये क्या आ गया आपका, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू। क्लियर है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसी को हम रिलेटिव एरर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिलेटिव एरर की सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में रिलेटिव एरर होता क्या है। तो देखिए, रिलेटिव एरर क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ। तो रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम किसी भी क्वांटिटी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रेशियो कहते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू द, क्योंकि यहाँ पर अपॉन आ गया है तो टू द क्या कहेंगे हम, टू द मीन वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल जो मीन वैल्यू है, एक्चुअल मीन वैल्यू और
मीन एब्सोल्यूट वैल्यू के रेशियो क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था अभी हम लोगों ने, क्या निकाला था, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या आएगा आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, तो दैट इज डेल्टा ए मीन मॉड लगा देंगे, और एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ए मीन, जो एक्चुअल मीन वैल्यू निकाली थी आपने, दैट इज द ए मीन। तो आपका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इज नथिंग बट तो रिलेटिव एरर क्या हो गया, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। क्लियर है। तो इस तरीके से रिलेटिव एरर आ जाएगा आपका। जब भी आप किसी रिलेटिव एरर को परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो परसेंटेज में लिख देंगे, एंड तो परसेंट एरर के लिए हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज एरर का मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में। तो ये क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, एंड दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो सिंपली सी बात है, हम लोगों ने इस क्लास में 3 पॉइंट कवर किए। फर्स्ट वन कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि एब्सोल्यूट एरर इज़ नथिंग बट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो इंडिविजुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, तो इसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए पहले सारे एरर्स का सम और उनको नंबर ऑफ n से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। फिर हमने बात की रिलेटिव एरर की। सो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल मीन वैल्यू। तो आपको पता है सिंपली मीन एरर जो वैल्यू निकाली थी हमने, दैट इज डेल्टा ए मीन, और जो एक्चुअल वैल्यू थी वो ए मीन। तो इसको हम रिलेटिव एरर कहते हैं। अब इसी रिलेटिव एरर में अगर आपको परसेंटेज में शो करना है तो परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज ईजिली कन्वर्टेड इनटू अ परसेंट एरर। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और कल ही आपकी क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की आएगी, जिसको आप लोग ज़रूर देखें। कोई भी डाउट हो तो समझें। और यहाँ पे परसेंटेज एरर से एक क्वेश्चन आता है, उसके बारे में न्यूमेरिक क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में करेंगे जरूर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।